अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा जो आज पहला टॉपिक है वो है इस बंदे के बारे में। नहीं, एलन मस्क नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ जो एलन मस्क है वो इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। मतलब जो टॉप 1 पे बैठा है वो है एलन मस्क। लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले। हमारा टॉपिक है ये जेफ बेजोस। इस बंदे ने अमेज़न जो है उसको क्रिएट किया है। अमेज़न का क्रिएटर ये है, अमेज़न का जो बानी है वो ये है। अब सवाल यह था कि अमेज़न आखिर है क्या? अमेज़न एक ऐसी स्पेस मार्केट है, एक ऐसी नेटवर्क मार्केट है बड़ी, जो एक जंगल की मानिंद है पड़ा, जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है पड़ी। जैसे एक जंगल के अंदर हर किस्म का पौधा मौजूद होता है, वैसे ये एक इस किस्म की मार्केट है जिसके अंदर हर सिंगल प्रोडक्ट अवेलेबल है। जिस प्रोडक्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं वो इसके ऊपर मौजूद है पड़ा। अब इस बंदे के जहन में आखिर ऐसी कौन सी बात आई? कोई तो बात आई होगी ना जिससे इसने ये सोचा होगा कि भाई मैं अमेज़न को क्रिएट करूं, अमेज़न जो है उसका नाम अमेज़न रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हकीकत ये है कि ये बंदा जहाँ पे रहा करता था ना, वो उसका जो घर था वो एक जंगल के अंदर था पड़ा। उस जंगल के अंदर इसका घर था। इसने सोचा था कि ना मैं ना एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अब इसके जहन में आया कि ना मैं प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो ना इसने कहा कि ना भाई जो मैं ना लोगों के घर जाया करूंगा। इसकी स्टार्टिंग है पड़ी, मैं ना लोगों के घर जाया करूंगा और ना वहां से ना उनसे पूछा करूंगा कि ना भाई जो भी उनको चीज़ ज़रूरत हुआ करेगी ना, मैं उनसे पैसे ले लिया करूंगा और उन्हें मार्केट से जो है ना ला दिया करूंगा और उसमें से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट अपना रख लिया करूंगा। अब ये क्या करता था, ये हर घर में जाता था वहां पे और उनसे कहता था कि भाई आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं आपको ला देता हूँ। लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब एक घर में कभी कभी जो है ना ये जाता था ना, इसको वहां पे स्टे करना पड़ता था कि भाई मैं क्या करूं, कि भाई अभी तक वो लोग आए नहीं है जिन्होंने कोई चीज़ लेनी होती। तो इसने क्या किया, इसने हर घर के ना बाहर ना एक टोकरी नुमा सी, मतलब एक वो लगा दी जिसके अंदर ना वो ना अपनी एक लेटर बॉक्स डाल दिया करते थे विद मनी। पैसों के साथ वो लेटर बॉक्स डाल दिया करते थे कि भाई ये चीज़ जो है ना हमें ज़रूरत है। और जो जिसका लेटर बॉक्स खाली होता था ना, उसका मतलब था कि भाई उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अब इसने ना, जब इसने कहा कि ना भाई मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाके वहां से चीज़ें लेकर आता हूँ, फिर वहां से जब चीज़ें मैं लेकर आता हूँ तो उसके बाद मैं उन चीज़ों को आके इन लोगों को देता हूँ। अगर मैं वही चीज़ें अपने पास रखना स्टार्ट कर दूँ, इसको पता तो चल गया था कि भाई लोगों की आखिर ज़रूरत क्या है पड़ी। तो इसने क्या किया, इसने ना उनकी ज़रूरत की चीज़ों को ना, जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता गया ना, इसने उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को ना अपने पास संभाल के रखना ना शुरू कर दिया अपने वेयर हाउसेस के अंदर। अब उससे क्या हुआ, इसके वेयर हाउसेस के अंदर ज़्यादा सामान हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, लोग फिर जब भी इसको कोई ऑर्डर देते थे वो ये फिर अपने ही वेयर हाउस से उठा के उनको दे देता था ऑर्डर। अब इससे ये होता था कि भाई इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था ना वो बढ़ता गया। अब ये ऐसे समझ लें, जो एक ब्रिटिश जो यूएसए या यूके के लोग होते हैं ना, ये जो अंग्रेज होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इन्होंने अपने जो मतलब बिजनेस था उसको एक ही साइड के ऊपर ना वो नहीं रखा कि भाई उन उसको एक ही जगह पे महदूद नहीं रखा कि भाई मैं उसको एक ही जगह पे महदूद रखूं। इसने ना उसको एक अमेज़न का नाम दे दिया। अपनी इस जो बिजनेस था ना उसका उसका नाम इसने रख दिया अमेज़न। अमेज़न जो है वो बेसिकली एक स्पेस मार्केट है, जिस जो आपको प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा देती है। और ऐसे समझ लें, कीमती से कीमती प्रोडक्ट भी पता नहीं कहाँ कहाँ से होती हुई उस बंदे तक पहुंच जाती है जिसने पैसे दिए होते हैं, और आपके पास नहीं आते। मतलब आप उस प्रोडक्ट को भेज रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि भाई वो कितनी कीमती प्रोडक्ट है जो आप उस बंदे तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर इसने पता क्या किया, अब जब इसको पता चल गया था कि भाई इसका जो है ना इसका लॉन्चर लॉन्च हो गया, अमेजोन जो है एक ब्रांड की सूरत में लॉन्च हो रहा था, बहुत जल्दी जल्दी उसकी जो है ना लोगों को अवेयरनेस हो रही थी कि भाई अमेजोन एक बहुत अच्छी मार्केट है, बड़ी ट्रस्टेड मार्केट है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रोडक्ट ज़रूर ज़रूर पहुंचाती है अपने कस्टमर तक। तो लोगों का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, उनका इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपने इनसे इससे इजाज़त लेके ना उन्होंने कहा कि ना भाई हम इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर अब जैसे इसने कहा कि ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने लॉन्च करें अमेज़न के पास। अब अमेज़न उसमें से कुछ
परसेंट प्रॉफिट अपने पास रखेगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि डव हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे कॉस्मॉक्स है, इस तरह की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो अमेजोन के वेयर हाउसेस के अंदर रखवाना शुरू कर दिए मुख्तलिफ कंपनीज के नाम से। और उनको हम कहते हैं, उनको हम प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, होल सेलर भी कहते हैं, जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके इसके अंदर 50-50 लाख 1-1 करोड़ का माल जो है वो इनके वेयर हाउसेस के अंदर रखवाया। और उससे ये हुआ कि अमेजोन जो है ना वो सारा काम खुद ही करते थे। अमेजोन बस उनकी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा देता था, मतलब कस्टमर तक। अब यानी कि प्रोडक्ट भी उनकी, पैसा भी उन्हीं का लगा हुआ है, सब कुछ उसका, बस अमेजोन उसमें से क्या रखता था, पैसे रखता था, वो इसको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता। जैसे जैसे इसका बिजनेस जो था ना वो मतलब बढ़ता गया ना, वैसे वैसे इसने सबसे पहले अब यूएसए में ये आया था। इसका बिजनेस, अपना जो बिजनेस था उसको स्टैब्लिश सबसे पहले लॉन्च इसने यूएसए में किया था। यूएसए में करने के बाद इसने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। जैसे जैसे ये मतलब ये इनकी सोच आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई किस तरह इनका प्रॉफिट अर्न करने का तरीका चेक करें, इनको अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का तरीका चेक करें। इन्होंने सबसे पहले यूएसए में आया, यूएसए के बाद ये गया कनाडा, यूके, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से मुल्कों के अंदर जो है इसने अपना बिजनेस लॉन्च किया। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके अंदर भी इसका बिजनेस है पड़ा। अब इसने अपना बिजनेस तो इस्टेब्लिश कर दिया, अब उससे इसका प्रॉफिट मार्जिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अब आपको ये देखें, इस वक्त इसके 130 बिलियन 130 बिलियन डॉलर का जो है ना ये मालिक है, और ये वर्ल्ड में नंबर 5 के ऊपर है। इसका मतलब टॉप रैंकिंग में पहले नंबर पे एलन मस्क है, बीच में बिल गेट भी आता है, और ये 5वें नंबर के ऊपर है पड़ा जेफ बेजोस इसका नाम है। ये 5वें नंबर के ऊपर अमीर तरीन बंदा है पड़ा। इसने अपने बिजनेस को किस तरह रन किया है, उसकी सोच को सलाम है इस बंदे की। लेकिन इसने ये नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है। इसके लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अमेजोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें, उसका कस्टमर है। वो अपने कस्टमर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो दूसरी बात है वो है पड़ी जैसे कि अब अमेजोन के ऊपर हम कैसे अपना मतलब खुद को, अब देखें ना, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, 50 लाख या 1 करोड़, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि हम इतने पैसे इन्वेस्ट करें और जो है हम इसके ऊपर लगाएं प्राइवेट लेवल पे या होल सेल के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। नहीं नहीं नहीं, ये उन लोगों का काम है जिनके पास इतने पैसे हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो इंसान को कभी भी कहीं भी मार नहीं देती। आप इसको, आप जब प्रोडक्ट्स की हंटिंग में आपको सिखाऊंगा, तो जो प्रोडक्ट्स हम हंट करेंगे उन प्रोडक्ट्स को हंट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो प्रोडक्ट्स बाकायदा सेल होती हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप उस तरीके से प्रोडक्ट हंट करके फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग वगैरह में या फेसबुक ग्रुप्स में या फिर इंस्टा ग्रुप्स के अंदर जब आप उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे, तो आपकी पर प्रोडक्ट राउंड अबाउट $20 के अंदर सेल होगी। एक प्रोडक्ट आपकी $20 में सेल होगी। वो इसलिए क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट फाइंड करने, बाज़ औक़ात मैं जब प्रोडक्ट्स फाइंड करता हूँ तो कम से कम मुझे कभी कभी 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं और मुझे एक प्रोडक्ट भी नहीं मिलती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 1 घंटे के अंदर ही 5-5 6-6 प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेता हूँ। अब उन प्रोडक्ट्स को ये जो अंग्रेज होते हैं ना बड़े बड़े, ये फिर आपके साथ डीलिंग करते हैं कि भाई हमें आप अपनी प्रोडक्ट कितने में सेल करेंगे। तो आप उनको जो भी रेट बताते हैं, अगर वो उस रेट के ऊपर एग्री करते हैं तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये जो फाइवर हो गया, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर धोखेबाजी का तो नामो निशान ही नहीं है। आपने प्रोडक्ट दी है तो आपके पास पैसे भी आएंगे। और ये वो वाहिद स्किल है जो बहुत ही तेजी से आज फैल रही है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये पाकिस्तान के अंदर जो मतलब 13,000 अकाउंट्स जो है वो अमेजोन के ब्लॉक हो गए हैं, वो किस वजह से हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान सिंसियर नहीं है खुद के साथ। अगर पाकिस्तान अगर खुद के साथ सिंसियर हो जाए, अमेजोन के साथ सिंसियर हो जाए, तो अब अमेजोन का फैसला होना था दिसंबर के अंदर। वो फैसला क्यों नहीं हुआ अमेजोन का? इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अमेजोन के साथ सिंसियर नहीं है, पेपाल के साथ सिंसियर नहीं है। पेपाल क्यों पाकिस्तान में बैन है, क्यों पाकिस्तान को इतना लॉस आ रहा है पेपाल की वजह से? इसी वजह से आ रहा है ना कि भाई पाकिस्तान के लोग सिंसियर नहीं है।
जब आप किसी जगह में से, किसी चीज़ में से कोई पैसे जो हैं वो गलत तरीके से निकालेंगे। अब पाकिस्तान के जो मियाँ चन्नू हैं बड़े, वहाँ से उन्होंने पता नहीं कितने डॉलर का जो है ना अमेजोन को लॉस दिया है, पता नहीं 5 करोड़ डॉलर है शायद। तो इससे ये होता है कि इस वजह से अमेजोन जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। दिसंबर में आना था बट अब नहीं आ रहा, इसलिए अमेजोन ने 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्लॉक भी किए थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। जो इंसान अमेजोन के साथ सिंसियर तरीके के साथ चलता है, अमेजोन उसको बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ। मैं अभी आपको फिलहाल अपनी अर्निंग के बारे में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अर्निंग बताना अलाउड नहीं किया हुआ। बट जब आप मेरी वीडियोस के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी अर्निंग भी शेयर करूंगा। और ये जो था आज, मतलब इस बंदे का इंट्रोडक्शन था कि ये बंदा कौन था, कैसे इसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, किस तरह इसने अपना जो है नाम बढ़ाया। आज आप कहीं पर सिर्फ गूगल के ऊपर जाके JEF लिखते हैं तो इसका नाम पहले ही आ जाता है जेफ बेजोस के नाम से। क्यों? बिकॉज ये प्रेफर है, इसको गूगल प्रेफर कर रहा है इस बंदे को, कि भाई जो भी बंदा JEF लिखता है वो सबसे पहले इसी बात के ऊपर मुत्तफिक होता है गूगल के, भाई ये बंदा जेफ बेजोस के बारे में ही लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपको इतना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, उसके जो अमेजोन ब्रांड है आज दुनिया में, वो ब्रांड पहले नंबर पर है प्रोडक्ट की डीलिंग के हिसाब से। इसीलिए जो इंसान अपनी चीज के साथ सिंसियर होता है उसको फिर अल्लाह ताला नवाजता भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो मुसलमान नहीं है या वो जो भी है, नहीं। जो मेहनत होती है, मेहनत वो कभी भी रायदा नहीं जाती। मेहनत इंसान की कभी भी रायदा नहीं जाती। आप जितनी मेहनत और मुशक्कत से काम करेंगे आपको उतना ही अल्लाह ताला जो है उसका फल देगा। आप ये नहीं कहते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, बस मैं थक गया हूँ, नहीं। जिस मेहनत और मुशक्कत से आप काम करेंगे आपको अल्लाह ताला उतना ही उस चीज़ का अजर देगा। दूसरा ये था पड़ा इस अमेज़न का इंट्रोडक्शन कि अमेज़न कैसे मार्स से वजूद में आया है, अमेज़न का मकसद क्या है, अमेज़न क्यों बनाया गया है। ये आज का इंट्रो था जिसको बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई मैं अमेज़न से रिलेटेड ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। दूसरी बात है, कल से जो मेरी पहली वीडियो आएगी वो होगी अमेज़न ट्रेनिंग। वो मेरा पहला लेक्चर होगा। मैं आपको अमेज़न के ऊपर किस तरह कि कौन सी वेबसाइट ओपन करनी पड़ती है, क्या कुछ करना पड़ता है, मैं कल से आपको सारा कुछ बताऊंगा। और मुझे ये तो नहीं पता कि भाई कितनी वीडियोस बनती हैं या कितने लेक्चर अमेज़न के बनते हैं, बट मैं आपको UAE, UK, USA, कनाडा, इन सारी मार्केट्स का आपको बताऊंगा कि इनके अंदर प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना होता है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह प्रोडक्ट्स की डीलिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से सप्लायर्स होते हैं, कितना, मतलब प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वो मैं आपको कल जो है आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मुझे दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।